ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं और हम लोग ये लर्न करेंगे कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और जो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को किस नंबर के रूप में हम याद करेंगे और कैसे हम लोग एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जीरोज फाइंड करते हैं और किस तरह से हम उन जीरोज को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which deals with two variables as x and y with the operational sign as plus or minus as well as multiplication or division with the real number। तो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो है एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि टू वेरिएबल विथ द कोएफिशिएंट, तो बच्चों वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। बच्चों, जनरली ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ए रियल नंबर में हम किसको यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हम लोग जो बात करते हैं कि वो रियल नंबर वो रेशनल भी रूप में होगा और इरेशनल के भी रूप में होगा। इवन कि आप ये कहोगे कि ये इंटीग्रल होगा। तो A, B and C are the real number. Maybe A, B, C are integers. Maybe A, B, C are rational number. Maybe A, B and C are irrational numbers. बच्चों, इंटीजर में वन वर्ड जीरो जो अटैच है वो जीरो को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ ए, बी और सी। तब वो एक्सप्लेनेशंस, जैसे अगर जीरो के फॉर्म में कांस्टेंट आता है तो हमारे पास क्या टर्म बचता है, ए एक्स प्लस बी वाई, तो इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, जैसा आप इनके एग्जाम्पल्स के रूप में बात करोगे तो वो क्या हो सकता है, 2x प्लस रूट 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, रूट 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये हो सकता है 2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू जीरो। तो ये बच्चों हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारे सामने आता है। अब हम लोग इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में ऐसा भी हम लोग एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि 3x प्लस 5y
इज इक्वल टू 10। तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल तो है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स मीन्स कि इक्वल टू क्या 0। तो बच्चों इसको पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना है और इनको ये लिखना है 3x प्लस 5y, क्या होगा +10 राइट साइड शिफ्टिंग करोगे राइट टू लेफ्ट तो ये आएगा -10 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो गया। अगर दूसरी एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग ऐसा यूज करें कि πx प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो भी बच्चों ये घबराने की बात नहीं, क्योंकि पाई जो हमारा हुआ वो एक इरेशनल नंबर है। समटाइम्स आप पाई को 22/7 लिखते हो, 3.14 लिखते हो, रेडियन की बात करते हो, 180 डिग्री की बात करते हो। बच्चों यहाँ पे बहुत सारी ये वेरिएशन है पाई के अंदर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे जो हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के रूप में जो इक्वेशन की बात की जाती है वो डिफरेंट पैटर्न पे सामने आता है। बच्चों यदि कोई आपसे ये कहता है कि x इज इक्वल टू 5, तो बच्चों सोचो थोड़ा, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे पास ओनली x है विथ कांस्टेंट, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। बट बच्चों वी कैन एक्सप्रेस इट इनटू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कैसे? तो ट्रिक क्या होगा, y नहीं है, अगर y नहीं है मीन्स 0 से y को मल्टीप्लाई करो तो भी तो नहीं है ना, बट वो अपीयरेंस होगा। तो हम लोग इसको कहेंगे 0 ब्रैकेट इनसाइड और क्या, तो y प्लस x इज इक्वल टू 5। और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए क्या हम करेंगे, x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, जो मेरा वन वेरिएबल था उसे हमने टू वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट किया, बट एक कन्वर्जन किया गया है एट द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ऐसा नहीं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ही ऐसा ही होगा। बच्चों अगर अगली बार ऐसा कोई किसी ने बोला है कि y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इज इट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? आंसर है नहीं, बट वी कैन एक्सप्रेस इट इनटू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय यूजिंग मल्टीपल है 0। और हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो 0 इंटू x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, मैंने A1 टर्म में मैंने y के मल्टीपल यानी कोएफिशिएंट को मैंने 0 बनाया, और सेकेंड पार्ट में मैंने x का मल्टीपल और कोएफिशिएंट को 0 बनाया। इसलिए बनाया मैंने क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है और हमें इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। बच्चों अब इनके बाद आपके साथ जो एक क्वेश्चन लगेगा कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एज वेल एज कांस्टेंट। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की बात की गई है, तो x इज मल्टीप्लाइड बाई वाट a, y इज मल्टीप्लाइड बाई b एंड c इज द कांस्टेंट टर्म बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ O1। तो बच्चों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x मेरा कौन हुआ, a, कोएफिशिएंट ऑफ b कौन हो गया, b, और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म O1 क्या हो गया, दैट इज c।
बच्चों इसी तरह से अगर आपसे कोई टीचर ये क्वेश्चन करते हैं कि इन दिस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 2x प्लस √3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपकी आंसर होनी चाहिए क्या 2। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, आपकी आंसर होनी चाहिए √3, और व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म दैट 7। बच्चों इसी तरह से अगर ये टीचर ए आपसे क्वेश्चन करे, बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन, क्या दिख रहा है आपके पास -7, तो हम प्लस के रूप में यूज नहीं करेंगे साइन, ओनली डिजिट की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे। बट अगर वो नंबर निगेटिव है तो निश्चित है कि हमें निगेटिव फॉर्म में बात बोलनी है। जैसे मेरा निगेटिव फॉर्म क्या है यहाँ -7, तो कोएफिशिएंट ऑफ y is -7 and coefficient of x is what √2 and constant term is 5। इसी तरह से बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए थर्ड जो हमारी एग्जाम्पल बनाया गया 2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1/2 बट कांस्टेंट टर्म इज 0, क्योंकि आपको ना तो प्लस में समथिंग कोई डिजिट है आपके पास, ना माइनस के रूप में है, तो नहीं होना मीन्स कि ये कांस्टेंट टर्म 0 है। बच्चों इसी तरह से आपको जो ये सारे एग्जाम्पल मैंने डाला 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 3, कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट 5, बट कांस्टेंट टर्म, तो बोलने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन और हमारा -10। सेम एज इट इज बच्चों हम इस पार्ट को देखें, इस एग्जाम्पल को देखें कि πx प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज π, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 7 एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज 11। बच्चों इसी तरह से जो हमने 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस किया है, तो हम ये बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x व्हाट इज दैट 1, बट कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज -5। और हमारा जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल दिख रहा है 1 वेरिएबल का y -5 इज इक्वल टू 0, और मैंने कन्वर्ट किया इसको 2 वेरिएबल में, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 0, कोएफिशिएंट ऑफ y नथिंग दैट इज 1 और कांस्टेंट टर्म इज -5। तो बच्चों इस तरह से हमारे क्वेश्चंस 9th स्टैंडर्ड के बनाए जाते हैं। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस वेरिएबल्स, constant term of the variables, and also convert the 1 variable into 2 variable and recognize the linear equation whatever is the given that is the linear equation 2 variable standard form or not। बच्चों इनके बाद में जो हमारा टर्मिनोलॉजी है कि कैसे आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जीरोज फाइंड करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम लोग एक फॉर्म को यूज करें लाइक 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या 11। तो बच्चों पहले इनको x के फॉर्म में और y के फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, बट एक्सप्रेस करने के पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसको समझना है। हमें ये चेक करना है इन सॉल्यूशन में which term either x or y is the multiple of either 1, 2 और 5। अगर मेरे को 1 मिलता है तो हम पहले 1 वाले का यूज करेंगे, 2 मिलता है तो हम 2 वाले का यूज करेंगे, और 5 मिलता है तो 5 वाले का यूज करेंगे। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इनसे हमको एक टर्मिनेटिंग नंबर आएगा और हम इजीली उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर पाएंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x, 1 तो नहीं है, तो आप 2x वाले को 1 पार्ट बनाइए, 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 क्या होगा -5y। अब बच्चों x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए x -5y/2, तो अब हमारे पास
एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। और हम लोग अब ये बात करेंगे कि कैसे हम 2 मोर देन 2 सॉल्यूशंस हम इन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग इनका एक टेबल बनाएंगे और टेबल में ऐसे एक कॉलम बनाकर एक्स वाई लिखेंगे और तब हम लोग एटलीस्ट 2 और 3 और मोर देन 3 भी सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे एज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम तो मैक्सिमम 3 पर बात कर रहे हैं कि अब यदि मेरे को बाई का दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल, आप अपने मन से यूज कर लीजिए। अगर आपकी मन है कि नहीं सर मैं बाई इज इक्वल टू 0 का यूज करूं तो कर लो। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इंटू 0/2, 11 और 5 इंटू 0 दैट इज 0/2, 11/2। तो बच्चों आप इसको लिखना 5.5, यानी कि आप इनको एक्सप्रेस कर दीजिए 5.5। बच्चों अब यदि सेकेंड वैल्यू है, सर क्या मैं ऐसा करूं कि इसकी वैल्यू 1 पुट कर लूं? भाई मैंने तो अभी कहा है आपको जो दिल में आता है वो वैल्यू पुट करो और तब देखते हैं x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इंटू 1/2, तो 11 माइनस 5/2, 5 इंटू मल्टीप्लाई 1 दैट इज 5, तो 11 माइनस 5 दैट इज 6, तो 6/2 क्या बच्चों एग्जैक्ट एक नंबर आपको मिला 3। सेकेंड एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी किए जाएंगे, सर क्या मैं निगेटिव वैल्यू पुट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप निगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे किसी ने कहा सर मैं बाई की वैल्यू -1 पुट कर लूँ, क्या कर लो, और बाकी का यहाँ पर जो वर्क है वो हम लोग करते हैं। क्या 11 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस डालते हैं, 5 इंटू 1 5/2, 11 प्लस 5 16/2, क्या हुआ बच्चों 8, यानी कि हमारा -1 और 8। तो बच्चों इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और तब हम इन सॉल्यूशंस के जरिए हम एक टेबल को रेडी करते हैं और इन्हीं टेबल को हम लोग एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, उसके पहले हम लोग 1-2 और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों हमारा एक सेकेंड एग्जाम्पल बन रहा है कि इफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और है कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। जैसा मैंने कहा था बच्चों आप फिर से इनका क्या करोगे, एक सॉल्यूशन सेट के लिए टेबल रेडी करोगे x एंड y, और हम लोग इमेजिन करेंगे। क्या कहा था मैंने कि अगर O1 मल्टीपल है तो पहले O1 मल्टीपल सर्च करेंगे, अगर नहीं है तो 2 और 5, क्योंकि ये एग्जैक्टली कैंसिल करेगा। तो इस इक्वेशन में मेरे पास O1 मल्टीपल मिला तो 15 माइनस 3y। अब क्या हुआ बच्चों कि बाई की वैल्यू आपके मन में है, सर मैं इसको 3 पुट कर लूँ एग्जैक्ट, तो आपके रेडी होंगे 15 माइनस 3 इंटू 3, 15 माइनस 9 दैट इज 6। बच्चों किसी ने कहा सर मैं इसको 4 पुट कर दूं, बिल्कुल, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 53 इंटू 4, 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो बच्चों आप x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। सेकेंड ने कहा सर मैं ऐसा करूं क्या कि बाई की वैल्यू 5 पुट कर दो, बिल्कुल, आप बाई की वैल्यू 5 पुट कीजिए, तो x इज इक्वल टू 15 3 इंटू 5 क्या हुआ 15 माइनस 15 दैट इज 0। बच्चों इस तरह से आप जब इनका वेरिएबल्स पे एक्स वाई फाइंड करते हो, जीरोज फाइंड करते हो, तो आपके पास बात ऐसे आएंगे कि भाई इनको आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और कार्टेशियन प्लेन को बनाने के बाद इनको हम प्लॉट करेंगे लाइक x माइनस एक्स, वाई लाइक माइनस वाई। और बच्चों जहाँ पे ये दो एक्सिस मेरा परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया, दैट इज द ओरिजिन, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लर्न किया है। तो अब इस पे पॉइंट बनाइए, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड क्या -6। बच्चों ऐसा ही सेम, चूँकि हमारे ग्राफ पेपर में 10 का mm का प्लेस होता है स्क्वायर का, तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड इस पॉइंट पे 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बच्चों आप प्लॉट करना है कैसे, एक 6 देन बाई 3, तो एक 6 पॉइंट हुआ बाई 3, आप दोनों को मैच करोगे ए पॉइंट से ला करके, तो आपको ए पॉइंट इस पॉइंट पर दिखाई देगा। और यहाँ हम लिखेंगे एक 6 और y क्या है 3। सेकेंड पॉइंट दिख रहा है x3/4, तो 1 2 3 और बाई 1 2 3 4, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे x3/4। अब क्या दिख रहा है x0 एंड बाई 5, x0 मीन्स बाई एक्सिस एंड 5 यानी कि ये पॉइंट हुआ 0,5। बच्चों आप स्केल का यूज करोगे और इन स्केल से इनको पास करोगे। जैसे ये लाइन मिल जाती है स्ट्रेट लाइन के रूप में, तो आपका जो इक्वेशन लिखा है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ यूज करोगे x + 3y = 15। तो बच्चों इस तरह से आपके पास एक सॉल्यूशन सेट बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, और हम लोग जो है इसके बाद कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं और वहाँ स्केल का यूज होगा। बच्चों अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है कि इफ x = k² एंड y = k, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन रहा है, इफ x = k² एंड y = k और इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा क्या है, x - 5y + 6 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों सॉल्यूशन मीन्स क्या, जीरोज मीन्स क्या, वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो आप इनको पहले लिखेंगे सिंस x - 5y + 6 = 0। तो आपके पास x की वैल्यू क्या है k², y की वैल्यू क्या है k + 6 = 0। अब बच्चों क्या करोगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो पहले। कैसे, तो 2 + 3 5 एंड 2 × 3 दैट इज 6। तो आप यहाँ लिखोगे k² -3k -2k + 6 = 0। और बच्चों क्या है, इन टर्म में k कॉमन है, तो k - 3 2 k - 3 = 0। तो क्या रिजल्टेंट आया है, k - 3 × k - 2 = 0 मीन्स बच्चों k - 3 0 एंड k - 2 0
मीन्स कि k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 2। बच्चों यानी k की वैल्यू हमारा 2 भी है एंड क्या 3 भी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया। अगर ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होता तो सॉल्यूशन 1 होती, बट ये क्वाड्रेटिक हुआ इसलिए इनके 2 सॉल्यूशंस हो गए। बच्चों अब यदि हम इसी तरह से अगर एक क्वेश्चंस को देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, क्या लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में? इफ x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड y इज इक्वल टू 5/2 is a solution of an equation x plus 4y minus 7 is equal to 0. Find the value of lambda. Find the वैल्यू ऑफ लैम्डा। बच्चों एज इट इज जिस तरह से मैंने यहाँ पुट किया आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप x का वैल्यू पुट करो लैम्डा, y का वैल्यू है 5/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 2 जा 4 क्या हुआ, लैम्डा प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों लैम्डा क्या हुआ 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो आप यहाँ पे पहले +3 लिख करके 0 लिखो, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, ये प्लस आया है तो ये माइनस, क्योंकि प्लस था लेफ्ट साइड का तो राइट में एंट्री होकर के वो निगेटिव हो गया। बच्चों अगर इसी तरह से आपको डिफरेंट वैल्यू डाले जाएंगे, आप उनका आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग कि इफ क्या कि एन इक्वेशन क्या है, तो एन इक्वेशन इज 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 हैज क्या इक्वल वैल्यूज। तो इक्वल वैल्यू जैसे ही हमारे सामने आ रहा है तो किसका होगा, x एंड y। तो ऑफ x and y for its solution। तो for its solution find the value of c। आप c की वैल्यू फाइंड कीजिए जब ये x और y दोनों इक्वल सॉल्यूशन में हैं। जो वैल्यू मेरे x के फॉर्म में होंगे वही वैल्यू मेरे पास y के फॉर्म में होंगे। तो बच्चों आप क्या करो कि इसको 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8, राइट। तो हमारे पास इनको 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 8 माइनस cy। तो बच्चों तुम्हारा x क्या बताएगा, 8 माइनस cy/2। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा है कि अगर आप इसको 8/2 करते हो यानी 4 माइनस c/2y, यही एक रिजल्ट आ रहा है ना। तो जैसे ही यहाँ पे टर्म में इक्वल वैल्यूज, तो हम इक्वल वैल्यूज के रूप में जैसे अगर हम क्या ले लेते हैं, जो भी मन करे। तो देखो यहाँ डिवाइड वाली बात है तो बेटर होगा कि आप इवन नंबर ले लो। तो आपके सामने x को भी 2 यूज करो, तो 4 माइनस c/2 इंटू 2, तो 2 and 2 कैंसिल। तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों, 2 इज इक्वल टू
4 माइनस सी। आप सी को लेफ्ट शिफ्टिंग कीजिए राइट से, तो माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस सी, और 4 ये क्या है, +2 -2, तो 2। तो बच्चों ये आपके पास इस तरह से आपका सी का आंसर रेडी होता है कि भैया अगर कोई एक्स और वाई का दोनों सॉल्यूशन अगर सेम है तो बताओ कि y के जो कोएफिशिएंट टर्म जो लगे हैं, और ऐसे ही अगर x का कोई कोएफिशिएंट टर्म होता तो उसका वैल्यूज क्या होगा। बच्चों ये हमारे स्किल बेस्ड क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, और यही हमारा 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। तो हम लोग अपने इस लेक्चर में 1 लेक्चर में इनके जो इम्पोर्टेंट जितने फैक्ट्स थे, इनके सॉल्यूशंस थे, इनके टाइप थे, इनके स्किल थे, हमने सारे स्किल्स का यूज किया है। और इसके बाद आप किसी भी राइटर की बुक, चाहे वो NCERT हो या RS अग्रवाल हो या आपके RD शर्मा क्यों नहीं हो, तो जितने भी राइटर्स की बुक है आप उनकी सॉल्यूशन करेंगे। एज आई थिंक कि आप इजीली अब किसी भी बुक या किसी भी राइटर की आप एग्जाम्पल को फिनिश करोगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, एक चैप्टर्स के साथ आएंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री।